हे गाइस, आई एम संदीप। वेलकम टू स्मार्ट ट्यूटोरियल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन टू सेट ऑल, जिससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आज के लिए मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा नीति में किए गए हैं बहुत महत्वपूर्ण बदलाव। आज चलिए देखते हैं कि क्या क्या जो शिक्षा एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या चेंजेज लाए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आप जैसा यहाँ पर देख रहे हैं कि कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है। यह कितने 34 साल बाद ऐसा किया गया है। जी हाँ, 34 साल बाद ऐसा एजुकेशन सिस्टम को फिर से लाया गया है। अब हमारा जो 10वीं का बोर्ड परीक्षा होता था उसे क्या है, ख़त्म कर दिया गया। जी हाँ, अब 10वीं में बोर्ड परीक्षा नहीं होगा, उसके जगह पर अब हम 12वीं की क्लास में हमें देना होगा बोर्ड एग्ज़ाम। जी हाँ, अब बोर्ड का एग्ज़ाम होगा 12वीं में और 10वीं की बोर्ड परीक्षा हो गई ख़त्म। इस नए शिक्षा नीति में देखिए आपको क्या है, यहाँ पर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, 5वीं तक के अगर आप स्टूडेंट हैं तो उन्हें सिर्फ मात्र क्या उनका लोकल लैंग्वेज और उनका जो मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। और 12वीं में बोर्ड एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। 10वीं के जो बोर्ड एग्ज़ाम थे उसे क्या है, अब ख़त्म कर दिया गया है, उसे अनिवार्य नहीं है। जी हाँ, आप यहाँ देखिए स्कूल में पहले क्या हम लोग 10+2 को फॉर्मेट से पढ़ते थे, 10+2 इंटर होता था, लेकिन अब उसे क्या है ख़त्म कर दिया गया है और उसके जगह पर लाया गया है 5+3+3+ फॉर्मेट। जी हाँ, अब इस पैटर्न के आधार पर एजुकेशन स्टार्ट होगा हमारे यहाँ। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि ये 5+3+3+4 क्या फॉर्मेट है। तो चलिए देखते हैं। अब स्कूल के पहले 5 सालों में प्री प्राइमरी मतलब जो हमारे यहाँ पहले भी चलते आ रहा है आंगनबाड़ी, 5 साल तक के बच्चों को क्या आंगनबाड़ी में पढ़ना होगा। उसके बाद जो 3 साल और कक्षा 1 और 2 को हमें क्या है 5 सेकेंड फाउंडेशन स्टेज में रखा गया है। 5 सालों के पढ़ाई के लिए पाठ्यक्रम किया गया है, जिसमें आप क्या है 1 क्लास 2 क्लास और उनका जो प्री प्राइमरी है जो 5 साल के अंतर्गत आएगा। और अगले 3 साल तक, जी हाँ, अगले 3 साल तक का आपका जो है कक्षा 3 से 5 तक का होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 3 साल, इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्लास 6 से क्लास 8 तक का स्टेज है। क्लास 3 से क्लास 6 से क्लास 8 तक के लिए आपको क्या है, यहाँ पर 3 प्राइमरी चल गया। और उसके बचा हमारा यह 4, तो 4 के लिए क्या होगा, हमारा 4 साल का कोर्स होगा। एग्ज़ाम के लिए 9 से 12वीं तक का जो हमारा क्लास है जो हमारे 4 की जगह पर आएगा। और 10वीं का जब हम बोर्ड देते थे वो अब हमें नहीं देना पड़ेगा, उसे हटा दिया गया है। अब हमारा बोर्ड एग्ज़ाम सीधे 12वीं में किया जाएगा। अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते थे, लेकिन अब नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पहले बच्चे को 5 साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। जी हाँ, 5 साल के फाउंडेशन स्टेज मतलब आपको प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 1-2 का पढ़ना होगा। उसके बाद जो 3 वो होते हैं उसे आपको 3 से 5 क्लास तक आ जाएंगे। और उसके बाद फिर 3 साल है जो हमें 6, 7, 8 क्लास आ जाएंगे। और उसके बाद हमारा 9 से लेकर 12 तक का एग्ज़ाम है जो 4 साल के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है 5+3+3+4 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में 5 साल 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है। और उसके बाद के 3 साल 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, उसके बाद के 3 साल 11 से 14 साल के बच्चों के लिए है। और स्कूल में सबसे आखिर के 4 साल जो हमारे ये बचते हैं वो हमारे के हैं 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किए गए हैं।
अब हमें क्या है, न्यू जो एजुकेशन सिस्टम आया है उसमें छठी कक्षा से ही हमें क्या है, रोजगार के लिए शिक्षा दी जाएगी। उसमें क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप का भी हमें क्या है, एजुकेशन मिलने लगेगा। और हम जैसे पिछले मैंने बताया था, 5वीं कक्षा तक में क्या है, बच्चों को मातृभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। जहाँ कि वहाँ का जो क्या है, लोकल लैंग्वेज हो या राष्ट्रभाषा, मातृभाषा में 5वीं तक के बच्चों को एजुकेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर स्कूल में कैसे बच्चों का परफॉर्मेंस का आकलन किया जाए, इसके लिए क्या हमारे रिपोर्ट में भी चेंजेज लाया गया। उनके 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा उसका सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक है जो उसका परफॉर्मेंस का आकलन करेंगे। अब ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल की डिग्री, जी हाँ, ग्रेजुएशन तो पहले भी 3 या 4 साल की डिग्री होती थी, लेकिन उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। जी हाँ, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम, इसमें फ़ायदा क्या है, तो चलिए इसके फ़ायदे को हम लोग समझते हैं। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट एंट्री सिस्टम को लाया गया है। व्यवस्था लागू किया है। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियर पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश अगर आप आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो उसके क्या आपको उसका पूरा डिग्री नहीं मिल पाता था। लेकिन अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में क्या होता है, अगर 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 साल के बाद डिग्री आपको मिल जाएगी। हाँ जी, आपने सही सुना, आपको क्या है, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। 3 साल की डिग्री किन के लिए है, तो जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है और शोध में नहीं जाना है। अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपका जो डिग्री है जो 3 साल में कंप्लीट है और उसको आपको क्या डिग्री मिल जाएगा। अगर वही आप शोध में जाना चाहते हैं तो आपको 4 साल की डिग्री लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद 1 साल में एमए कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के मुताबिक यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग कोर्स को 2 वर्ष में ही छोड़ देता है और उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, अगर 2 साल में ही अगर वह छोड़ देता है फिर भी उसे क्या है, डिप्लोमा का जो डिग्री है मिल जाएगा। पहले क्या है, आपको इस तरह से अगर छोड़ देने पर आपको डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाता था, आपको जो उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। अगर वही आपको मास्टर डिग्री ग्रेजुएशन करना है तो आपका 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा। आपको क्या है, इस मल्टीपल एग्जिट में क्या हो गया कि आप अगर डिग्री 1 साल कोर्स करते हैं उसके बाद अगर छोड़ देते हैं तो आपका जो क्या है सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या है, उसे आपको 2 साल भर पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर डिप्लोमा और 3 से 4 साल पूरे पर आपको पूरी डिग्री मिल जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट को फ़ायदे के लिए ये चेंजेज लाए गया है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर लाया था सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें क्या है स्टूडेंट के लिए थी। ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम में बहुत सी बदलाव लाए गए हैं जिसे आप क्या है देख सकते हैं। तो आप लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लाऊंगा आपके लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेशन और आप हमारे यहाँ पर सीख सकते हैं बहुत ही इंग्लिश के बोले जाने वाले रोज़ाना सेंटेंसेस। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।